हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। हम पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मेन टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सारे की पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा। नोट्स ओरिएंटेड वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके नोट्स भी प्रॉपर वे में बनते रहे, क्योंकि नोट्स जो है ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं मार्क्स पर, जो कि पेपर टाइम में आपके पास कोई नहीं रहता सिवाय आपके नोट्स के। क्लियर गाइज, क्योंकि हम कुछ बताएंगे भी तो आप कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे। सो गाइज, नोट्स प्रिपेयर करते रहना और वीडियो को एंड तक देखना। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको टफ लग रहे होंगे, केमिस्ट्री में ऐसा जनरली होता है। क्लियर गाइज, सो उसको एंड तक देखें धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, और रिवाइज करते रहें, क्योंकि एक बार आप वीडियो देखेंगे या टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको उतना अच्छे से हो सकता है समझ ना आए, लेकिन जब आप दोबारा उसको देखेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपको वो समझ आएगा। ठीक है दोस्तों। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इनको लाइक भी करते रहना, क्योंकि इससे हमारा जो मोटिवेशन है वो टॉप लेवल पे जाता है और हम जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है दोस्तों। सो मैं हूं अंशुल शर्मा, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आप देख रहे हैं ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइज, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन और ज़ीरो कंसंट्रेशन। नाम से पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सारे ही टॉपिक ऐसे हैं जितने मैं कराया हूँ वो लगभग लगभग सभी बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों। तो जीरो कंसंट्रेशन क्या है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये ना समझें कि वो बहुत ज़्यादा उसमें, मतलब समुद्र में मिला रखा पूरा समुद्र उसमें डाल दिया गया है और बहुत ज़्यादा उसको डाइल्यूट कर दिया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक पॉइंट तक ही लिमिट में रहता है, लेकिन फिर भी उसका नाम इनफाइनाइट क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन या ज़ीरो कंसंट्रेशन को हम डिनोट कैसे करेंगे। जब एग्ज़ाम में आएगा कि ज़ीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्वेश्चन कोई, तो आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है आपको सिंबॉलिक फॉर्म में वो दे दे। क्लियर गाइज। तो इसको डिनोट करते हैं कैप एम नोट से और कैप ई क्यू नोट से। ऊपर ज़ीरो लगी रहेगी, इसका मतलब ज़ीरो कंसंट्रेशन है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन का केस है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्यों बोला गया और कैसे ये अप्लाई होता है। ठीक है दोस्तों। सो आइए देखते हैं। एक टेबल मैंने बनाई है जिसमें मैंने, हाँ ये मैं पहले ही बता दूं कि ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। सिर्फ इसका समझने के लिए प्रयोग करें। ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे केस हो चुके हैं अपने साथ कि बच्चों ने एग्जैक्ट लिख दिया कि कैप एम की वैल्यू 3 ml सॉल्यूशन के लिए, 3 ml इतने वॉल्यूम के लिए 0.17 है, 1 ml के लिए 0.1 है। तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल की तरह ही इसको ले। ठीक है। सो एक टेबल में, एक कॉलम में हमने वॉल्यूम लिया है, हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे। दूसरे कॉलम में हमने कैप एम लिया है, मोलर कंडक्टेंस, उस पे इफेक्ट देखेंगे कि जब हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों। सो जैसे ही हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हमें पता है, अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में ये देखा है कि जो डाइल्यूशन, अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, तो कैप एम एंड कैप ई क्यू दोनों ही इंक्रीज होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो 1 ml सॉल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस है वो है 0.1। क्लियर। उसके बाद में हमने उसको डाइल्यूट करना कर दिया स्टार्ट। अब वॉल्यूम हो गई उसकी 2 ml और कैप एम की वैल्यू चली गई 0.14, इंक्रीज हो गई। उसके बाद में उसकी वॉल्यूम हो गई 3 ml और कैप एम की वैल्यू चली गई 0.17। ये मैंने बहुत छोटा सा कर दिया। ठीक है। उसके बाद में सपोज करो हमने 4 ml वैल्यू पे भी उसकी 0.17 है, 5 ml पे भी कोई चेंज नहीं आ रहा, 6 ml, 7 ml, 8, 9, 10, 11, 12 ml तक भी कोई चेंज उसमें नहीं आया। तो हम देखेंगे वो फर्स्ट पॉइंट जहाँ से
जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो गई। वो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है वॉल्यूम का, वो है 3 ml। तो जो 3 ml का पॉइंट है, यहाँ पे हमने जीरो कंसंट्रेशन अचीव कर ली। ठीक है दोस्तों, और इसी पॉइंट को हम बोल देंगे कि ये पॉइंट जो है इसमें सेचुरेशन आ गया। अब इलेक्ट्रोलाइट सेचुरेटेड हो गया, अब इसका मोलर कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन सिर्फ इतना है, यह वो वैल्यू है, ये वो वॉल्यूम है जहाँ पर मोलर कंडक्टेंस का जो इंक्रीमेंट है उसमें वो रुक जाए, वो कांस्टेंट हो जाए, उसके बाद वो न बढ़े। ठीक है, आइए देखते हैं थ्योरी क्या कहती है। थ्योरी कहती है ए पॉइंट ऑफ वॉल्यूम, ए पॉइंट ऑफ वॉल्यूम वेयर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, a point of volume where the conductance of electrolytic solution which is cap m is saturated called as infinite dilution और zero concentration। ऐसा पॉइंट वॉल्यूम का जहाँ पर कैप एम की वैल्यू स्थिर हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, रुक जाए, उसके आगे इंक्रीज न करे, उस पॉइंट को हम बोल देंगे कि ये सैचुरेटेड पॉइंट है, और कंसंट्रेशन को बोल देंगे कि ये ज़ीरो कंसंट्रेशन है, और डाइल्यूशन को बोल देंगे कि ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन अचीव हमने कर लिया है। ठीक है, इसमें हम इसको डिनोट करते हैं कैप एम नोट से और कैप ई क्यू नोट से। ठीक है, इसका एक और नाम है जिसको हम बोल देते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिट इसमें आ गई, उसके बाद नहीं इंक्रीज कर रहा मोलर कंडक्टेंस, सो इसको बोल देंगे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ठीक है दोस्तों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कैलकुलेशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा, सिंपल। ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज ना हो, कांस्टेंट हो जाए, रुक जाए। ठीक है, उसको हम बोलेंगे ज़ीरो कंसंट्रेशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और उस कंडक्टेंस को बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ठीक है दोस्तों, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइज पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।